दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे राफेल के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राफेल जो है इंडिया ने फ्रांस से लिया है। तो इससे पहले हम थोड़ा जो है इसकी बैकग्राउंड पहले हम जानते हैं। दोस्तों आज से पहले क्या होता था, जैसे जब मुग़ल आए थे इंडिया, मतलब मुग़ल आए थे जब इंडिया को राज करते थे, या उससे पहले जो लड़ाई होती थी थल सेना की लड़ाई होती थी। तो थल सेना की लड़ाई पर पहले ध्यान दिया जाता था। उसके बाद जैसे हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए, तो वहाँ पे क्या नेवी जो है बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, क्यों उन्होंने क्या नेवी पानी के थ्रू वो जो है दूसरे देश में जाते थे, आक्रमण करते थे, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेते थे। जैसे इंडिया भी कॉलोनी था यूनाइटेड किंगडम की। अब दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है, उसके बाद जो है ये टाइम चल रहा है एयरफोर्स का। एयरफोर्स का क्यों टाइम चल रहा है कि एयरफोर्स एक ऐसा वो है जो जाता है, जितना जिसका एयरफोर्स मजबूत होगा जिस देश का, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वो जाता है और ये बहुत ही अहम जो है युद्ध का परिणाम बदल सकता है। जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी के अंदर, जब सन्नी देओल लड़ रहे होते हैं तो उनके पास कुछ ही सैनिक बचे होते हैं, बाकी सैनिक जो शहीद हो जाते हैं, तो ऊपर से जो आते हैं, जो हमारे प्लेन जो आते हैं, वो सारे जो टैंक रहते हैं उन सबको वो कर देते हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि आज का दौर जो है वो एयरफोर्स का दौर है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को एक तो इंडिया की अर्थव्यवस्था का आकार छोटा है, तो हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों आपको भी ज़्यादा मालूम होगा, एमटेक के स्टूडेंट आईआईटी से कर लेते हैं पर उन्हें अच्छा पैकेज नहीं मिलता। मतलब एमटेक भी कर रहा है बंदा पर आरएनडी में, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम खर्च करती है। गवर्नमेंट का क्या मानना है, इंडिया की जो कांग्रेस की पार्टी रही है या फिर बीजेपी है, ये क्या करते हैं कि बाहर से जो कर लेते हैं, राफेल है। तो राफेल क्या हमारा खुद का विकसित नहीं, हमने फ्रांस से लिया है दोस्तों। अब हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, फ्रांस जो यूरोप के अंदर पड़ता है, और फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जिससे हमने राफेल जिस कंपनी से लिया उसका नाम डसॉल्ट एविएशन है। दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो भी राजनाथ सिंह हैं। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत की वायुसेना में रूस से बने मिग-21, मिग-27 और सुखोई 30 जैसे विमान हैं। अभी इंडिया के अंदर क्या स्क्वाड्रन जो एक होती है, स्क्वाड्रन का दोस्तों ये एक फ़ोटो है, ये स्क्वाड्रन है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्क्वाड्रन के अंदर जो 12 से 18 लड़ाकू विमान रहते हैं, और जो सबसे आइडियल जो स्क्वाड्रन में रहते हैं, कम से कम 18 लड़ाकू विमान होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारे जो स्क्वाड्रन की संख्या इंडिया के अंदर कम हो गई है, 31 पर सिमट गई है। जबकि हम जो चाइना पाकिस्तान दोनों से संयुक्त लड़ाई की बात करते हैं तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी। तो इंडिया ने अंतिम 1996 में दोस्तों ये सुखोई का फ़ोटो है, सुखोई खरीदे थे किससे, रसिया से। इंडिया ने 2007 में जो मल्टी रोल लड़ाकू विमान की टेंडर जारी किया, जिसमें यूएसए का F-16, दोस्तों ये F-16 विमान है जो भी पाकिस्तान के पास है, F-16। इसके अलावा यूएसए का AF-18, रसिया का मिग-21, यूरोपियन यूनियन के यूरो फाइटर और फ्रांस का जो राफेल। तो डील हुई तो जो 27 अप्रैल 2011 को जो राफेल और यूरो फाइटर जो है इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन हुआ। तो 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली के कारण जो राफेल को जो डील मिल गई। तो उस वक्त जो 2012 की बात है, तब हमारे जो पीएम थे वो मनमोहन सिंह थे, और यूपीए की गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे जो 126 राफेल की डील हुई थी। पर दोस्तों 2014 के अंदर इलेक्शन हुए, वहाँ पे एनडीए की जीत हुई और वहाँ पे मोदी जो है वो पीएम बने। तो एनडीए ने जो है 36 राफेल जो है खरीदने का वादा किया फ्रांस से, और 2022 तक भारत को सौंप देगा। अभी दोस्तों जैसा पता है कि फ्रांस ने जो है 5 राफेल जो है वो इंडिया को सौंप दिए। 27 जुलाई को वहाँ से चले थे, और ये विमान 7 घंटे में यूएई के एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुक के वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किया। 7000 किलोमीटर चल के जो है 29 जुलाई को ये अम्बाला एयरपोर्ट पे पहुँच गए। देखो दोस्तों ये अम्बाला का फ़ोटो है, ये वाला ऊपर वाला जो है। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इंडिया को राफेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने राफेल ही क्यों खरीदा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यह हवा से हवा में या हवा से ज़मीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल भी डाल सकता है, यह हवा से हवा में हमला कर सकता है और हवा से ज़मीन पर कर सकता है, और ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, इसलिए रेडार की पकड़ में नहीं आता दोस्तों। तो एक्चुअली जो अच्छे रेडार हैं उनकी पकड़ में आ जाएगा। इसके अलावा कैसे नेवी से भी हम
नेवी से भी ये उड़ान भर सकता है। नेवी से मतलब क्या है, जो आपने देखा होगा कि जो इंडिया के जो है नेवी पोर्ट रहते हैं वहाँ पे क्या आपने जहाज़ उड़ते हुए और जाते हुए देखे होंगे। 1 मिनट में ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच सकता है और 36 से 50,000 फीट तक की उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रफ्तार जो 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा तक प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों हर मौसम में ऊंचाई पर कार्य करता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया के जो है नॉर्थ में जो हिमालय, जिसकी ऊंचाई जो है वो सब विश्व में सबसे ज़्यादा है, जो माउंट एवरेस्ट चोटी पड़ती है उसकी ऊंचाई जो 8,848 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों केटू जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आती है। जो इंडिया का जो सबसे बड़ा, कंचनजंगा जो है सबसे सेकंड नंबर का जो इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे मौसम के हिसाब से जो सबसे अच्छा काम करता है, 24,500 किलोमीटर तक का ये वेट जो है और 1700 किलोमीटर का फ्यूल ले जा सकता है। ये यूएसए के F-16 की तुलना में 0.79 फीट लंबा है और 0.8 फीट टू ज़्यादा ऊंचा है। दोस्तों इसके अलावा राफेल की लंबाई जो 15.30 मीटर, विंग की लंबाई जो 10.9 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर है। इसमें मिटोर मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जिससे क्या है कि पायलट जो 360 डिग्री पर जो है ये रोटेट कर सकते हैं हमारा प्लेन जो है। इसमें परमाणु हथियार से लैस रफाल हवा से हवा 150 किलोमीटर तक की मिसाइल दाग सकता है, जबकि हवा से ज़मीन पर 300 किलोमीटर की। ये 4.5 जनरेशन का। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा, जब भी पाकिस्तान इंडिया की युद्ध की बात होती है तो हमेशा ये बोला जाता है कि उसके पास 5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। तो राफेल की जो कैटेगरी है वो 4.5 जनरेशन की लड़ाकू कैटेगरी है। इसने अफ़गानिस्तान, लीबिया में बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा क्या इंडिया ने हैमर मिसाइल खरीदी है, वो भी फ्रांस से खरीदी है, उसे भी इसमें लेस किया जा सकता है। तो ये क्या कि वायुसेना और नौसेना दोनों में काम आ सकते हैं। एयर टू सरफेस है, एयर से हवा से इसे सरफेस भेज सकते हैं। इसका दोस्तों 36 राफेल आ रहे हैं। 18 जो है वो लगेंगे अम्बाला पे और 18 जो लगेंगे पश्चिम बंगाल के लगेंगे हासे माया की स्क्वाड्रन लीडर पे। इसके अलावा दोस्तों इससे राफेल से क्या इंडिया की थोड़ी सी समस्या सॉल्व हो सकती है, वो पूर्ण तरीके से नहीं, क्योंकि इंडिया को जो है और ज़्यादा लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है और हल्के होने चाहिए विमान जो है, जैसे बड़ा विमान है। अब जैसे क्या है कि बहुत सारी जगह जो है हल्का विमान ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो दोस्तों ये राफेल के बारे में बताइए, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं और भी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ बताई गई है। थैंक यू दोस्तों।